ही नहीं सकते। कुरैशी साहब का और राशिद रिजवी साहब का चैलेंज दोहरा के दिया इंजीनियर साहब को। डैन है यार है, कहते हैं नहीं टॉप के साथ बैठूंगा, हेड है उसके साथ बैठूंगा, डैमेज हैव बीन डन। सलमान मिसबाही साहब के साथ मैं बैठूंगा, उनको बुला लें 26 नवंबर मुफ्ती साहब और ये ना चीज आपके पास आ रहा है, हम चैलेंज करके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। फ़िरक़ाबंदी है कहीं और कहीं ज़ातें हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। इल्लामा इकबाल मरहूम ने ये फ़रमाया था और आप पहले टीज़र भी वीडियो का मुलाहिज़ा कर चुके कि आज हम बात करेंगे अवैस रब्बानी साहब के हवाले से कि उन्होंने एक चैलेंज 26 नवंबर को एक मुनाजरे का चैलेंज या इंजीनियर साहब के साथ मुबाहिसे का चैलेंज मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब के हवाले से कर दिया है और एक ऐसा एक तरफ़ा चैलेंज है उसके हवाले से बात करेंगे कि उम्मत मुस्लिमा इस वक्त एक नाजुक दौर से गुज़र रही है कि एक तरफ फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ ढाए जा रहे हैं और कुफ़ार एक मिल्लत की तरह मुसलमानों को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस तरीके से थर्ड क्लास लेयर के सहाफ़ी इस ज़माने के अंदर भी अपनी रेटिंग के चक्कर के अंदर एक ऐसी नई बहस मार्केट के अंदर ले आए हैं कि जनाब मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब और इंजीनियर साहब का मुनाजरा होना चाहिए। तो अल्लाह ताला से इन लोगों को डरना चाहिए कि अभी वक्त क्या चल रहा है कि काफिर आपको काट रहा है और आप ख़ुद भी आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं। तो अवैस रब्बानी साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि ये काम ना करें कि जिस वक्त मुसलमानों के ऊपर इतना कड़ा दौर चल रहा है और उस वक्त भी आप अपनी रेटिंग के चक्करों में पड़े हुए हैं। इन्होंने किया कुछ यूँ कि कुछ दिन पहले या एक हफ़्ता पहले मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब के साथ एक पॉडकास्ट किया। उसके बाद इन्होंने एक तरफ़ा फ़ैसला सुनाते हुए ये बात कर दी कि इस तरीके से 26 नवंबर को ये आएंगे और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से मुलाकात करेंगे और मुनाजरा करेंगे। तो भाई ये किस दुनिया का उसूल है कि आपका एक शख्स से डायरेक्ट रब्ता हो, यानी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का अवैस रब्बानी साहब के साथ पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड हो चुका, इनका उनसे डायरेक्ट रब्ता भी है, तो उस राब्ते के बावजूद ये बाईपास उस राब्ते को करते हुए अपनी रेटिंग के लिए ये काम करें कि ये पब्लिकली एक अनाउंसमेंट कर दें, एक तरफ़ा अनाउंसमेंट कर दें। एक तो हो ना कि आप उनके पास जाएं, वो एग्रीड करें कि इनके साथ हम बैठने के लिए तैयार हैं या इस तरह के मामलात हैं, बजाय इसके आप एक तरफ़ा अनाउंसमेंट कर दें, जो कि नहायत ही बहुत बड़ी बदअखलाक़ी का काम अवैस रब्बानी साहब ने अपनी रेटिंग के चक्कर के अंदर सरअंजाम दिया। बहरहाल इसके ऊपर हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे, जो ये इस वक्त मौका चल रहा है, आप भी अपनी मुख्तलिफ़ वीडियोज़ के अंदर जिस तरीके से इसराइल को कंडेम भी कर रहे हैं और मुसलमानों के हवाले से बातें भी कर रहे हैं, तो आपसे भी ये रिक्वेस्ट करना थी कि कम से कम इन अयाम के अंदर इस तरह के जितने भी फ़िरका परस्त चाहे मौलवी हों चाहे फ़िरका परस्त सहाफ़ी हों, जिनको आपने ही उठा के रेटिंग की इस जगह पे पहुंचाया कि उनको उस वक्त कोई जानता भी नहीं था, उस लेवल के वो सहाफ़ी थे, और आपके साथ पॉडकास्ट करने के ऊपर उनको और पॉडकास्ट के भी स्पेसेस मिलना शुरू हो गई। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों को आप बिल्कुल घास ना डालें इस तरह के मामलात के ऊपर कि जिस वक्त मुसलमानों को काटा मारा जा रहा हो और लोग आपको मुनाजरे के चैलेंज कर रहे हों। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी जिस तरीके से पहले मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी और दीगर जितने भी इन बरेलवी देवबंदी अहले हदीस के उलमा को टारगेट करके वीडियोस बनाते रहे हैं, उनको रिप्लाई भी करते रहें, तो अगर आपने इनमें से किसी के साथ बैठना नहीं है या फिर आपने क्राइटेरिया सेट किया हुआ सिर्फ़ और सिर्फ हम इनके बड़ों के साथ बैठेंगे और किसी बड़े से छोटे के साथ नहीं बैठेंगे इल्ला ये कि कोई उनको नॉमिनेट कर दे, तो अगर आपने इनके साथ बैठना नहीं है, इनके छोटों के साथ भी नहीं बैठना, तो आप इनके छोटों के ऊपर भी वीडियोस रिकॉर्ड ना करवाएं। जैसा कि आप बहुत सारी वीडियोस में देख चुके होंगे, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब को भी रिप्लाई करते हैं। इसी तरीके से इलियास गुम्मन, कभी किसी मतलब हम अब कितने नाम आपको गिनवाएं, मौलाना तारिक जमील साहब को भी, और भी बड़े बड़े नाम हैं जिनको ये रिप्लाई करते रहें। लेकिन अगर कोई बंदा ये कह दे कि आप हमारे इसी बंदे के साथ बैठने के लिए तैयार हो जाएं, तो ये उससे हाथ उठा देते हैं। तो इसलिए अगर आप अपने आप को दीन का दाई समझते हैं, तो हम आपको मौलाना मौदूदी रहमहुल्लाह की मिसाल यहाँ पे कोट करके इस बात को ख़त्म करते हैं कि ना तो वो किसी आलिम दीन का नाम लेके
उनको उनकी तज़हीक करते थे या उनके हवाले से कुछ ऐसे काट पीट करते थे, और ना ही किसी के साथ मुनाजरे के लिए एग्री किया करते थे। इवन यहाँ तक मशहूर है, एक दफ़ा किसी ने मुनाजरे के लिए ऐलान कर दिया, इसी तरीके से यकतरफ़ा ऐलान, एक मुलाकात होनी थी तो उसको मुलाकात की बजाय मुनाजरे का ऐलान कर दिया। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह को जब यह ख़बर हुई तो उन्होंने उनसे माज़रत भी की। उन्होंने कहा आप मुनाजरा जीत गए, हमारे आने से पहले ही आप मुनाजरा जीत गए, आप ऐलान कर दें अपनी फ़तह का, और मैं हार मानता हूँ इस चीज़ से। तो ऐसे ग्रेट उलमा भी हमारे गुज़रे हैं, मौलाना मौदूदी जैसे, कि वो अगर मुनाजरे नहीं किया करते थे तो वो इस तरीके से उलमा को चैलेंजेस भी नहीं दिया करते थे जिस तरीके से आपने उलमा को चैलेंजेस दिए। तो बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है इस वक्त हमें फ़ोकस जो है सारा फ़लस्तीन इसराइल इशू के ऊपर करने वाला बनाए, और अपनी हुक्मरानों को होश के नाखून दिलवाने वाले इस वक्त हमें वाइज़ीन की ज़रूरत है, जो कि हमारे रूलर्स को या फिर हमारी जो भी रूलिंग क्लास है उसको होश के नाखून दिखलाए या दिलवाए कि भाई मुसलमान मर रहा है, कट रहा है, और आप नेशन स्टेट्स के अंदर अपनी अपनी बाउंड्रीज़ के अंदर इंजॉय कर रहे हैं। कोई जो है वो रियाज सीज़न इंजॉय कर रहा है, कोई जो है वो जश्न बहारा के मेले लगा के सजा के इंजॉय कर रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को भी हिदायत दे, और ये जो हमारे सहाफ़ी हैं या उलमा हैं, अल्लाह ताला इनको भी हिदायत अता फ़रमाए कि ये इस वक्त अपनी फ़िरक़ावारियत की दुकानें बंद करके मुसलमानों के हकीकी मसाइल की तरफ तवज्जो दें। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।